बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़्त या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या क़ाइदल अंबिया वल मुरसलीन। हाज़रीन व सामीन किराम, जमात जलालिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ़क़ीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान सालाना अफ़ज़लुल बशर बाद अम्बिया राज़दार मुस्तफ़ा अदा शनास नबुव्वत खलीफ़ा बिला फ़ास्ल मुत्तफ़क़ुन अलैह जनाब हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने के लिए जमात जलालिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के शहर मेरे आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साए में ये खूबसूरत प्रोग्राम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाकिद है। जमात जलालिया पाकिस्तान के रूह रवां और दरगाह मुक़द्दसा जलालिया भिक्की शरीफ की मसनद के वारिस अहले सुन्नत व जमात की अकीदत व अकीदे के तर्जुमान उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिए हुए सबक के तर्जुमान व वारिस सुल्तानुल मुदर्रिसीन उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सज्जादा नशीन दरगाह मुक़द्दसा जलालिया भिक्की शरीफ सरबराह जमात जलालिया पाकिस्तान, आपकी इस कोशिश और अपने वालिद गिरामी हज़रत क़य्यूम ज़मा उस्तादुल उलमा मोहसिन अहले सुन्नत आफ़ताब नक्शबंदियत महताब तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम शाह साहब मशहदी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और जलालुल मिल्लत वद्दीन अहले सुन्नत व जमात के मुतफ़क्का हज़रत हाफिज़ुल हदीस इमामुल असर जुनैद ज़मां हज़रत हाफिज़ुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी फ़िक्र के वारिस पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया ने हर साल की तरह जमात जलालिया पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पूरे मुल्क में योम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद करने का जो ऐलान किया है, मैं इस बात पर अपने कायद जमात जलालिया पाकिस्तान के सरबराह दरगाह मुक़द्दसा जलालिया भिक्की शरीफ की मसनद के वारिस जिनका अकीदा भी सच्चा और जिनकी अकीदत भी पुख्ता
मैं उन्हें सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूं और स्टेज पर ज़फ़र अहले सुन्नत, आबिशार इल्म व हिकमत, उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब जलाली, सेक्रेटरी जनरल जमात जलालिया पाकिस्तान और दीगर कायदीन जल वगर हैं, मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया भी अदा करता हूं और अभी चूंकि आप देख रहे हैं कि काफिले यहां पहुंच भी चुके हैं और अभी चूंकि रास्ते बंद हैं हर तरफ से, असेंबली हाल में इजलास की वजह से आने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हाल जो है वो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे लिए नहीं आए, ये सदाकत के ताजदार, कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा, मुहाफिज़े नामूस रिसालत हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए आए हैं कि जो हम सब की आका इमामुल अंबिया हजरत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया, अभी मेरे से कबल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहब वही हदीस आपके सामने पेश कर रहे थे, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। अब ये देखें, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखते हुए जनाब हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अंबिया आपको सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करें। और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये बात बावर कराना चाहता हूं, ये कोई सियासी एजेंडा नहीं कि कहीं से हमने कोई एजेंसी के हाथों में खेलते हुए हमने किसी को बुरा भला कहना है या किसी के साथ हमने खिलवाड़ करना है। वो कई और लोग होंगे कि जिनकी आंखें शायद चुंधा चुकी होंगी, जिनकी आंखों की रोशनी शायद खत्म हो गई होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सदाकत के ताजदार, राज़दारे मुस्तफ़ा, अदा शनासे नबूवत से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले और आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ की मसनद के वारिस हजरत पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले यहाँ ये हजरात मौजूद हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारा अकीदा वही अकीदा है जो हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह का अकीदा था। और हम ये बताना चाहते हैं कि शायद किसी को इस बात पर कोई शायद मामला बन चुका होगा, मगर हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारा अकीदा वही है जो हजरत कय्यूम ज़माने करिया करिया बस्ती बस्ती दिया था, जो आज भी हमारे सामने ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आज अपने शेख की जुबान में वही जुमला अपने इन अकाबरीन की अकीदत और मोहब्बत का सहारा लेते हुए मैं ये बात अर्ज करूं तो मेरे शेख ने ये हमें बता दिया था, लोगों मत समझना कि हमारा अकीदा कोई सवाल करे तो क्या है, बता देना कि पुत्र में अली दात मुरीद अबू बकर सिद्दीक दावा। हक जा रहा जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर मजहर इस बात को समझिएगा, ये हजरात अकाबिर उलमा जल वगर हैं,
तशरीफ लाने वाली और भी हस्तियां बहुत सी जलवगर होंगी। इस पंडाल में बहुत सारे वो हजरात बैठे हैं जो शुयूखुल हदीस हैं, वो हजरात हैं जो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी फिक्र को भी जानते हैं। और मैं ये बात बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, हजरात जब पाकिस्तान की सरजमीन पर आस्ताना या भिक्की शरीफ का नाम लिया जाता है या दुनिया के किसी कोने में भी नाम लिया जाता है तो लोग बड़ी अकीदत से निगाहें अदब से झुकाते हैं कि उस सरजमीन का नाम लिया जा रहा है जहां मोहम्मद अरबी की निस्बत का वारिस हजरत हाफिजुल हदीस आराम कर रहा है। आस्ताना या भिक्की शरीफ ये वो आस्ताना है जिस आस्ताने से अकीदत भी मिलती है और अकीदा भी मिलता है। ये वो आस्ताना है जहां से अल्हम्दुलिल्लाह शुयूखुल हदीस पैदा हुए हैं। मैं ये बात कायदीन की मौजूदगी में और यहां बैठने वाले हजरात को ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दर्स हमारे शेख तरीक़त हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्त जिगर ने उस जुमले में फरमा दिया था। आपसे मैंने वो जुमले सुने हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम शाह साहब मशहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि किसी ने सवाल किया कि हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से, हुजूर इसकी वजह क्या है कि आप औलाद तो हजरत अली की हैं, औलाद तो हजरत अली की हैं। जो पहले मैंने पंजाबी में जुमला बोला ना, अब उसको मैं उर्दू में बोल रहा हूं। आप औलाद तो हजरत अली की हैं मगर आप जिक्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ज्यादा करते हैं। अब जरा इस बात को समझिएगा, आज का कोई झल्ला पीर होता तो शायद वो कहता तुझे पता नहीं कि मेरा मकाम और मर्तबा क्या है। आज का जुनाबे वाला अगर कोई आम होता तो वो कहता तुझे नहीं पता, ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मगर अकीदत और अकीदे का मुहाफिज अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का तर्जुमान हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फौरन फरमा दिया, फरमाया सवाल करने वाले रुक जा, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मेरी रगों में खून तो हजरत अली मुर्तजा का है मगर मेरी अकीदत में मेरा पीर सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। मैं मुरीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हूं। अब जरा इस बात को समझिएगा, जिसके जद्द आला का अकीदा इतना साफ हो, शायद आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं उनको भी बात सुनाना चाहता हूं कि जो चाहते हैं कि जुनाबे वाला कभी कोई तस्वीर लगा दी, कभी कोई तस्वीर लगा दी और लोगों की आंखों को चुंधाने के लिए, अपने आप को बावर करवाने के लिए कि हम हैं जो जलाली हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि असल जलाली ये हैं जो हजरत हाफिजुल हदीस के नौकर यहां आकर बैठे हुए हैं। हम अपने मिशन और अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे, ये बात ज़हन में रहे। हजरत उलमा जलवगर हैं, मैं इनकी मौजूदगी में बात कर रहा हूं। हम किसी को हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बनाई हुई और आपके आस्ताने की बनाई हुई जमाते जलालिया और आस्ताने के साथ निस्बत रखने वाले हजरात पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हम लावारिस नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखना। हमारे वारिस मौजूद हैं, हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस मौजूद हैं। और ये बात भी ज़हन में रखना, कोई इल्म का कोई हमालिया भी बन जाए मगर जब उसकी निस्बतें अपने शेख से कट जाए ना तो फिर वो मामला और मकाम नहीं मिलता जो मामला और मकाम और मर्तबा हजरत की निगाहों से और आस्ताने के शेख और वो शेख कि जिसकी तरफ निगाहें उठाने वाले जो हैं उठाकर निगाहें बाद में देखते हैं तो हजरत हाफिजुल हदीस का नाम अदब से पहले ले लेते हैं। हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके आस्ताने से निस्बत रखने वाले और जो आपके मसनद का वारिस हो। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये हजरात उलमा जलवगर हैं, दानिश्वर हजरात बैठे हैं, साफी जलवगर हैं। मैं अगर एक एक का नाम लूं तो शायद मेरा वक्त इसी में गुजर जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बंदा अपने बाप की सीट पर बैठता है तो बाप जाहिर है उसको सीट पे बिठाता है तो उसको उस मसनद का वारिस और उसका अहल समझता है तो तभी बिठाता है ना।
ऐसे तो नहीं बैठता, ऐसे तो नहीं बिठा दिया जाता। अगर जहां हमारे लाहौर में हम रहते हैं ना, लाहौर में अगर देख लिया जाए तो बहुत सारी दुकानें, बड़ी पुरानी दुकानें हैं। गाजी साहब भी जानते हैं, अल्लामा नूरी साहब भी जानते हैं, सिद्दीकी साहब भी जानते हैं। और अगर पुरानी दुकानों पर जाकर पूछा जाए कि जनाब इस दुकान पर कौन बैठता था पहले, इस मसनद पर कौन बैठता था, तो बड़े फख्र से कहेगा मेरा वालिद बैठता था, उससे पहले मेरा दादा बैठता था। अगर उनकी कोई तारीख होगी, उनका कोई नाम होगा, वो नामवर शख्सियत होगी, तो लोग बड़े अदब से उसको पूछेंगे, यार बड़ा खुश नसीब है तू उस मिंबर और उस मसनद पे बैठा है जिस पर तेरा बाप बैठकर लोगों को मोहब्बतों के दर्स दिया करता था। बड़े प्यार से वो उसको मिलेंगे, बड़ी मोहब्बत से मिलेंगे। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि जरा इस बात को समझिएगा कि ये जितने हजरात यहाँ जलवगर हैं, आस्ताना या बिकी शरीफ से ताल्लुक और निस्बत रखने वाले, इन सब के अकीदे पर कोई जुनाबे वाला हाथ उठाकर, उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता इनका अकीदा खराब है। इनका अकीदा वही है, हमारा अकीदा वही है जो बरेली के ताजदार ने हमें अकीदा दिया था। हमारा अकीदा वही है जो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। हमारा अकीदा वही है जो हमारे जद्दे आला, हमारे शेख, हमारे अकीदत के मरकज और महबर हजरत आस्ताना आलिया बिकी शरीफ हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें दिया था। उसी अकीदे को, उसी अकीदत को और उन्हीं बहारों को हम करिया करिया, बस्ती बस्ती इन्हीं अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो बरेली के ताजदार ने कहा था। बरेली के ताजदार ने जो कहा था कि जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। हमारा अकीदा वही, हमारी अकीदत मोहब्बत प्यार अपने शेख से हम। और ये मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो आज क्लिप खेलना शुरू कर लेते हैं। क्लिप खेलना हमें नहीं आता और ना ही हम खेलना चाहते हैं। क्लिप तो वो खेले जिसके पास दलाइल ना हो। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, क्लिप तो वो खेले कि जिसका वारिस कोई ना हो। क्लिप तो वो खेले कि जिसकी तारीख ना हो। हमें क्लिप खेलने की जरूरत नहीं। हमें हमारे बुजुर्गों ने ये बता दिया है कि बेटा हम वो काम करेंगे जो मोहम्मद अरबी की निस्बत वाला और मोहब्बत वाला होगा। समझ में आई बात? और वैसे भी किसी को तरजीह देने की जरूरत क्या है? किसी को तरजीह देने की जरूरत क्या है? ये सारे अकाबिर जलवागर हैं, वो जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं कि किसी को या किसी की मुखालफत शुरू कर ली जाए या किसी को जुनाबे वाला कैद में डाल दिया जाए तो उसे लीडर बना लिया जाता है, उसे लीडर समझा जाता है। तो हम किसको लीडर जाने? हमें तो लीडर हमारी निगाहों में हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई लीडर नजर नहीं आता। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद जिसका मकाम और मर्तबा है, कायनात में जिसका सबसे आला और मकाम और मर्तबा है, इस रूए जमीन पर अंबिया और रसूल के बाद वो कौन है? वो हमारे शेख ने हमें एक नारा लगाकर बता दिया था कि अफदलुल बशर बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर। ये नारा भी आस्ताना आलिया बिकी शरीफ का नारा है। जो नारा आस्ताना आलिया बिकी शरीफ से लगता है, लग रहा है, वही अकीदा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर। अरे बोले बादज अंबिया अफदलुल बशर अबू बकर। और दूसरा नारा ये लगाया था, मासूमा महफूजा अनिल खता, सैयदा महफूजा अनिल खता, सैयदा फातिमा ज़हरा, महफूजा अनिल खता, महफूजा अनिल खता, महफूजा अनिल खता, सैयदा फातिमा ज़हरा। आप मोहब्बत के साथ इस नारे का जवाब दें, महफूजा अनिल खता,
माशाल्लाह स्टेज की जीनत बने हैं। लख्त जिगर जानशीन हजरत हाफिजुल हदीस साहबजादा वाला मर्तबत साहबजादा मोहम्मद हारून जलाल साहिब, आप स्टेज की जीनत बने। जमात जलालिया पाकिस्तान की तरफ से मैं हजरत को खुशामदीद कहता हूँ। और ये बात जहन में रहे कि कौन सिद्दीक़ अकबर जिसकी सदाकत के चर्चे सिर्फ जमीन पे नहीं आसमानों पे भी हैं, आसमानों पे भी हैं। और कौन सिद्दीक़ अकबर जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मा नफ़ानी मालो अहादिन तो मा नफ़ानी मालो अबी बकरिन। फरमाया लोगों सुनो सुनो, मैंने हर एक के माल का नफा दिया मगर अकेला अबू बकर सिद्दीक है जिसके माल का नफा क़यामत के दिन खुदा अदा करेगा। जिसकी सदाकत के चर्चे, जिसे मुस्तफ़ा करीम अपना मुसल्ला अता करें और मुरू अबा बकर फल युसल्लि बिन नास के हसीन अल्फाज से नवाजें, और जिसकी गवाही में रब का कुरान कहे लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, और जिसके तकवे की गवाहियां रब कुरान में यूं बयान करे वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, इस अंदाज में जिसे याद किया जाता है उम्मत उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हसीन नाम और टाइटल से याद करती है। और उसी उन्वान से आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मैं जमात जलालिया पाकिस्तान के कायदीन और जमात जलालिया पाकिस्तान के कारकुनान को, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, अकीदत के साथ, प्यार के साथ इस खूबसूरत बज़म को सजाया है, आज लाहौर की सरजमीन पर ये असेंबली हाल के कुर्ब जवार में सब नाके लगे हुए हैं। आने वाले काफिले जो हैं उनको कभी लाहौर के दूसरे कोने की तरफ, चौथे कोने की तरफ, कभी उधर भेज दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, मगर इस बात को समझें कि पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं कि जिनके दिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यार है। और मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं, किसी ने यहां कहा था कि पता नहीं 11 जनवरी को क्या हाल होगा, किसी ने यहां कहा था पता नहीं 11 जनवरी को क्या हाल होगा। वो हाल देखिए क्या हाल है। इस हाल में सदाकत के ताजदार के नारे लगाए जा रहे हैं। बादल अंबिया अफदलुल बशर, अबू बकर अबू बकर। हाथ उठाकर बताएं ना ताकि पता चले कि इस हाल में कोई दुनियादारी के नारे नहीं लग रहे। इस हाल में सदाकत के ताजदार को सलाम पेश किया जा रहा है। जरा मोहब्बत से बोलिए बादल अंबिया अफदलुल बशर, अबू बकर अबू बकर। बादल अंबिया अफदलुल बशर, अबू बकर अबू बकर। अफदलुल बशर, अबू बकर अबू बकर। महफूज़ा अनिल खता, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, महफूज़ा अनिल खता, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु। हम ना तो किसी को खता पर कहने वाले हैं और ना ही माज़अल्लाह किसी हवाले से किसी को किसी अल्फाज से याद करने वाले हैं। हमारे अकायद की तर्जुमानी करने वाले हमारे बुजुर्गों ने बता दिया था कि कायनात में मासूम जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं और फरिश्ते हैं। ये मासूम हैं और कायनात में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, अहले बैत किराम और वो हसीन नफूस कुदसिया जिन्हें मुस्तफ़ा करीम का कुर्ब हासिल रहा, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतें हासिल रही, उन्हें मासूम नहीं कहा जा सकता, वो महफूज हैं। अल्लाह ने उन्हें हर किस्म की गलतियों, कोताहियों, माज़अल्लाह कई ऐसे जुमले, किसी भी गुनाह के करीब भी भटकने नहीं दिया। अल्लाह ने उनको ऐसा महफूज फरमा लिया है। मासूम हैं तो अंबिया हैं, मासूम हैं तो रसूल हैं, मासूम हैं तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, महफूज हैं तो अल्लाह के महबूब के सहाबा हैं, मुस्तफ़ा करीम की आल हैं, मुस्तफ़ा करीम के घराने वाले हैं। वो महफूज हैं, मासूम नहीं। यही आस्ताना आलिया बिकी शरीफ का अकीदा है, यही आस्ताना आलिया बिकी शरीफ की तरफ से पैगाम मिलता है। और ये बात भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे अकीदत और मोहब्बत रखने वालों, आस्ताना आलिया बिकी शरीफ वो आस्ताना है जहां से
ना राफजियत का दर्स मिलता है ना खारजियत का दर्स मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से अकीदा अहले सुन्नत व जमात की खुशबू में अता होती है। खुशबू लेने वाला अत्तार की दुकान पे बैठता है तो उसे खुशबू मिलती है। तो जिसके अपने दिल में खुशबू ना हो, जिसके अपने कपड़े गंदे हों और जिसका जुनाबे वाला अपना अकीदा खराब हो, जिसके अपने ज़हन की जुनाबे वाला खलफशारियां हो, उसे क्या नजर आएगा? अब कोई कहे ये मैंने लिबास पहना हुआ है, ये नीले रंग का कपड़े, ये नीले रंग के कपड़े हैं। अब बाहर के को देखने वाला कहे जी नवाज बशीर ने काले कपड़े पहने हुए हैं, तो ये उसकी अपनी आंख की खराबी है, मेरा तो इसमें कसूर नहीं। उसकी अपनी आंख खराब है, उसकी अपनी आंख को पता चलना चाहिए कि ये नीले हैं, इन्हें काला, इनको ब्लैक नहीं कहा जा सकता, ये नीले रंग के कपड़े हैं, इनमें जुनाबे वाला ब्लू कलर है। इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अपनी आंख को उस तरह बना लो जिस तरह हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस मोहब्बत के साथ लोगों को दिल की आंखों से रोशन किया। जाहिरी तौर पर आंखों की बिनाई न थी, मगर उन्होंने दिल की आंखों से मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बतों का दर्स देकर अकीदा भी महफूज कर लिया, अकीदत भी बता दी। मैं बहुत वक्त ले गया, मैं अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मेज़बान भी हूँ, मगर जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हुए हैं, जहाँ जहाँ से काफिले आए तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आस्ताना अलिया भिक्की शरीफ के मसनद के वारिस हजरत हाफिजुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत के अमीन और आपकी फ़िक्र के वारिस हजरत साहबजादा वाला मरतबत हजरत पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी फ़िक्र को, आपकी सोच को सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये बता दिया कि बेटा क्लिप क्लिप खेलने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपना काम जारी रखो, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की अजमतों का चर्चा करना आपका काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत।